सजा दिया गया और राजकीय समारोह के रूप में देव महोत्सव सूर्य महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह निरंतर इसके साथ विकास होते रहे हैं और इस महोत्सव में लोगों की सहभागिता बढ़े, इसी के लिए जिला प्रशासन ने कई स्टॉल यहाँ लगाए हैं जो जिला के विभिन्न आयाम को दिखलाते हैं, जिला में जो विकास हो रहे हैं उसको दिखलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो छोटी मोटी उपलब्धियाँ हैं लोगों की, उस सब का विकास यहाँ दिखाया जा रहा है। देव महोत्सव के बारे में मैं स्वागत करते हुए यह चाहूँगा आप सबों से, जो मंचासीन हैं और जो मंच इधर बैठे हुए हैं, उन सबों से यह हमारी अपेक्षा है, जिला प्रशासन की ओर से निजी रूप से मेरी अपेक्षा रहेगी कि इस स्थान को आप इस ऊंचाई पर ले जाएं कि जो भी आदमी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हिंदुस्तान का टूरिस्ट का सर्किट है, पूरे दुनिया में के लोग जिस सर्किट में आते हैं, 8 सर्किट में पूरा देश बटा हुआ है पर्यटन के लिए, दुनिया के कोने कोने से। उसमें एक महत्वपूर्ण सर्किट है जिसमें कि लोग बनारस, सारनाथ और इसी रूट से गया से होते हुए बनारस जाते हैं और फिर दिल्ली आगरा होते हुए वापस आते हुए दिल्ली चले जाते हैं। तो इसी रूट में दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण और एक ही तरह की शैली के मंदिर हैं, जहाँ यहाँ पर देव सूर्य भगवान का मंदिर है और आगे जाकर के माँ मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर है, जो भी कि अभी के हिंदुस्तान के लिखित इतिहास में जिसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी ने मान्यता प्राप्त की है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर आज की तिथि में जो कंटिन्यू कर रहा है, उसमें सबसे प्राचीनतम मंदिर के रूप में अवस्थित है। माँ की प्रतिमाएं और पुरानी हैं, चाहे वो अन्य जगह के हों और कामाख्या की पुरानी, लेकिन ये बहुत पुरानी होती है। वो सर्किट है, लोग तभी आएंगे जब वहाँ का माहौल ऐसा बन जाए कि लोगों को लगे कि हमें यहाँ आना चाहिए और यहाँ आने में काफ़ी सुविधा है। इसलिए इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक जी ने इस पर काफ़ी ध्यान भी दिया है। हम लोग DPR इसका बड़े पैमाने पर बनवा रहे हैं और इस DPR बना करके राज्य सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों से हम लोग की वार्ता भी हुई है और एक बहुत व्यापक पैमाने पर देव का समेकित विकास, जिसमें हम लोगों ने रखा है कि देव के एंट्री पॉइंट से लेकर के जितने रूट देव की ओर गुजरते हैं, कुंड की ओर जाते हैं, उस सब का एक समेकित विकास का प्लानिंग कर लें, जिससे कि धीरे धीरे ही काम हो, लेकिन ऐसा काम हो जिससे कि देव का संपूर्ण स्वरूप का विकास हो। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कार्य प्रारंभ होगा और एक बार जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तब कोई व्यक्ति रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए और कार्य प्रारंभ जब होता है तो निश्चित रूप से उसके अंतिम पैमाने पर वो जाता ही है। मैं इस अवसर पर सभी आगत अतिथियों का स्वागत करता हूं। जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों ने अल्प समय में, सभी लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मदद करके बहुत अल्प समय में, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ थी। एक ही दिन में 3 कार्यक्रम थे, 26 जनवरी था, स्थापना दिवस था, यहाँ पर एक ही अधिकारी 10 काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत कम समय जो सारे लोग लगे हुए हैं इस कार्य में किया है। मैं उन सबों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि देव का यह महोत्सव आने वाले समय में इससे और व्यापक रूप में जाएगा और बिहार के तो सबसे बड़े महोत्सव में आएगा ही, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव होते हैं, चाहे वो खजुराहो महोत्सव हो, चाहे तानसेन महोत्सव हो, वैसे महोत्सव के रूप में इसकी मान्यता मिलेगी। परंतु सबके आधार, चूँकि महोत्सव के आधार भगवान भास्कर की यह मंदिर है, इसलिए हमारा देववासियों से विशेषकर अनुरोध रहेगा कि इस मंदिर के चारों तरफ आप एक ऐसा माहौल बनाएं, इतनी स्वच्छता रखें, इतनी सफाई रखें और इस तरह का माहौल बनाएं कि वहाँ आने के बाद सबको लगे कि उसी तरह से यहाँ बैठा जाए, जैसे लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी की सीढ़ी पर बैठते हैं, जैसे बनारस में दशाश्वमेध घाट से लेकर के मणिकर्णिका घाट तक बैठते हैं और जैसे बाबा धाम में जाकर के शिवगंगा के पास बैठते हैं। आप ये सिर्फ स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। सरकार के प्रशासनिक तंत्र एक निश्चित समय पर निश्चित कार्य करते हैं, लेकिन यह आपको करना है। देववासियों से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप स्वयं लीड करें, विशेष करके यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लीड करें और हम लोग प्रशासनिक ओर से कार्य करें। आप देखेंगे अभी हम PWD बिल्डिंग से बहुत अल्प समय में वहाँ पर धर्मशाला बन रहा है, वहाँ पर सर्व शौचालय बनने जा रहे हैं, IIT के तहत और कार्य होंगे, पूरी प्लानिंग बनी हुई है, काम होंगे, धीरे धीरे करके काम होंगे, क्योंकि मैं उसके प्राचीन स्वरूप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ मैं जब विकास हो, लेकिन देव का जो प्राचीनतम स्वरूप है उसको अक्षुण्ण रख करके यहाँ कोई काम हो, जिससे कि इसकी गरिमा बनी रहे।
आप सबों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। भगवान भास्कर की भूमि पर मेरी आशा है कि जो हमारे आगत अतिथियाँ हैं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कोई कष्ट हुआ हो, तो ये समझेंगे कि तीर्थ यात्रा का फल हमारे धर्मशास्त्रों में है कि तीर्थ यात्रा का फल तभी मिलता है जब कुछ कष्ट हो। यदि कष्ट नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता है। अन्यथा लोग बाबा धाम का कांवड़ जो है स्पोर्ट सूट बन के जाते, नंगे पैर नहीं जाते। धन्यवाद। पहलुओं को उन्होंने उकेरा और आपको जानकारी भी दी। निर्धारित समय से थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़े, ताकि जो आगे के भी जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उन तक आप ससमय पहुँच जाएँ। मैं माननीय विधायक श्री ललन राम जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आएँ और इस मौके पर अपने विचार को व्यक्त करें, अपने विचार दें। माननीय विधायक श्री ललन जी, हम चाहते हैं कि एक बार तालियां बजा करके माननीय विधायक का स्वागत और सम्मान व्यक्त करें। महोत्सव कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र के माननीय विधायक रमजान बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के काबीना मंत्री, औरंगाबाद जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय विनोद बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद नवीनगर के लोकप्रिय विधायक माननीय वीरेंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष विश्व उपाध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ बाबू, पंचायती राज के मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, सभी आगंतुकगण, कार्यक्रम में किसी का नाम छूट रहा होगा तो मंचासीन सभी नेतागण, इस कार्यक्रम में नीचे भी हमारे बहुत अभिभावक बैठे हुए हैं, आदरणीय दीपक बाबू, राजन बाबू, सत्येंद्र जी, सूरज बाबू, मनीष जी, पत्रकार, सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में शरीक सूर्य भूमि देवनगरी में उपस्थित यहाँ के लोग, मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सचमुच में यहाँ के लोग, जिलाधिकारी ने बड़ा ही मार्मिक ढंग से यहाँ का चरित्र चित्रण किया है और सचमुच में यहाँ के देव के आसपास और औरंगाबाद जिला के लोग ही इतना प्रिय है कि इन लोग की अगर प्रशंसा किया जाए तो कम होगा। बाहर से जब पदाधिकारी आते हैं तो औरंगाबाद के नाम पर कांपते हैं, जब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। इसलिए सचमुच में औरंगाबाद पूजनीय है, प्रशंसनीय है। हम ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने में बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि और इस सूर्य महोत्सव को देश के पैमाने पर होना चाहिए। अभी बिहार लेवल पर है, इस राजकीय समारोह लगे कि देश में औरंगाबाद की धरती पर देव एक मानचित्र पर है। हम एक आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, जिलाधिकारियों, सभी माननीय विधायक जी से भी, कि हमारे यहाँ गजना धाम है जो बहुत पुराना धाम है और हमने कई कार्यक्रम में गजना महोत्सव मनाने का भी जिक्र किया है। हम चाहते हैं कि कल्पवृक्ष धाम, किशुनपुर और गजना धाम को भी आप लोग प्रस्तावित करें। देव के तरह गजना धाम भी राजकीय समारोह में शामिल हो और तमाम लोगों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और यहाँ मंचासीन सभी नेताओं को मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बात करने समाप्त करने से एक अनुरोध करेंगे कि आप लोग जितना धैर्य निष्ठा के साथ बैठे। मंत्री की भी उपाध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जब वो विधायक थी उस समय भी बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था। हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका आप स्वागत करें। माननीय सूर्य महोत्सव का उद्घाटन करता माननीय प्रभारी मंत्री
विनोद यादव जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक रामाधार बाबू, माननीय विधायक वीरेंद्र बाबू, माननीय विधायक ललन जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ बाबू, प्रखंड प्रमुख ममता जी, मुखिया उमा जी, जिला परिषद सदस्य मनोरमा जी, जिला परिषद अध्यक्ष रंजू जी, इस महोत्सव में उपस्थित पत्रकार बंधु, माताएं, बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे पहली बार 2005 में इस महोत्सव को मनाने में जनता का जो सहयोग मिला था, आज मुझे इस मंच से कहने का मौका मिला है। मैं आप लोग को सूर्य की नगरी पर स्वागत अभिनंदन करते हुए कहना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे बहुत ही सेवा करने का मौका मिला और आगे भी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ देंगे क्या, यहाँ लोग लेने आते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो या धर्मशाला का, यहाँ छठ महोत्सव के नाम से ही प्रसिद्ध है। डीएम साहब बता रहे थे कि यहाँ सर्किट हाउस होना चाहिए। बहुत मेहनत और लगन के साथ इस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मैं धर्मशाला बनवाई। आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि यार धर्मशाला में लोग यहाँ पूरा बना के रखे हुए हैं। जिस तरह से ये माननीय विधायक रामाधार बाबू को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसे ठीक करें, मैं आग्रह करना चाहती हूँ। और डीएम साहब और एसपी साहब जो इस व्यवस्था को और महोत्सव को अच्छी ढंग से मना रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं देववासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आने का मौका मिला। और संचालन कर रहे हमारे शंकर जी, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय जय। अब इसके बाद मैं श्री विश्वनाथ सिंह जी जो, और अगर ऐसा कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सूर्य और देव दो नाम अगर दिल दिमाग से निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि वह आदमी नहीं रह जाता, इंसान नहीं रह जाता। भगवान भास्कर के नगरी में देव में आयोजित देव महोत्सव के अध्यक्ष पूर्व मंत्री और देव के माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक रामाधार बाबू, इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता, शालीनता और सौम्यता के प्रतीक जिले के प्रभारी मंत्री विनोद प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद और विधायक वीरेंद्र बाबू, ललन राम जी माननीय विधायक, माननीय जिला पदाधिकारी साहब, नव पदस्थापित आरक्षी अधीक्षक साहब, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीमती रंजू देवी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष रंजू देवी जी, ममता जी, मनोरमा जी, क्योंकि 2 मिनट का बंधु हमको समय मिला, आपसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। रामाधार बाबू, आज का जो यह कार्यक्रम है इतना अपने आप में पावन और पवित्र है। ये मंच पिछले साल इस बात का मैंने जिक्र किया था, ये मंच राजनीतिक नहीं होगा, भगवान भास्कर की चरणों में समर्पित मंच, आस्था और विश्वास का ये मंच बन जाता है। देव महोत्सव किस रूप में मने, किस रूप में मनते रहा है, उस ओर हम नहीं जाना चाहते।